हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या आपको पता है गोपाष्टमी वाले दिन गायों की पूजा करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? क्या आपको पता वृंदावन में राधा कुंड में गोपाष्टमी वाले दिन स्नान करने से और गोधूल चेहरे पर लगाने से और उसके अलावा भगवान कृष्ण की पूजा करने से सारे पापों का नाश होता है। और तो और गायों के अगर पीछे चलते हैं उनके पद चिन्हों पर तो उससे भी पापों का नाश होता है। इस दिन गौ दान करने वाले को सैकड़ों गाय दान करने का पुण्य मिलता है। नॉर्मल दिन में अगर आप एक गाय दान करेंगे तो एक गाय का पुण्य ही मिलेगा दान का। बट गोपाष्टमी वाले दिन एक गाय दान करने का पुण्य सैकड़ों गौ दान का पुण्य मिलता है। और भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं जो गाय को इस दिन गोपाष्टमी वाले दिन गायों की सेवा करता है, पूजा करता है। तो जिस प्रकार राधा अष्टमी होती है, जिस प्रकार भोला अष्टमी होती है, उसी प्रकार गोपाष्टमी है जो कि आज है। तो गोपाष्टमी पर्व की आप सबको खूब खूब बधाई। कृष्ण भगवान अभी तक बछड़ों को चराते थे, छोटे छोटे बछड़ों को। लेकिन आज के दिन कृष्ण भगवान जब 6 साल की उम्र के हो चुके थे, उस समय आज गोपाष्टमी के दिन भगवान ने निर्णय किया कि सप्तमी वाले दिन निर्णय किया कि मुझे गायों को चराने जाना है। और आज के दिन गायों को अष्टमी को चराते हैं। माँ को जिद करते हैं, माँ को भय होता है कि कृष्ण अभी छोटा है, 6 साल का है, छोटे बछड़े चराता है तो सही बात, लेकिन बड़ी बड़ी गायों को चराएगा तो ये तो मासूम है, छोटा है, बच्चा है। सप्तमी को अपनी माँ को जिद करने लगी, माँ नहीं मानती है। फिर माँ नंद बाबा के पास लेके जाती है, लेकिन नंद बाबा भी नहीं मानते। परंतु कृष्ण की जिद के आगे नंद बाबा हार जाते हैं। और बलराम बीच में गारंटी लेते हैं कि माँ, मैं जाऊंगा कृष्ण के साथ कृष्ण की देखभाल करने, क्योंकि बलराम दाऊजी बड़े थे। और उसी समय एक ब्राह्मण को बुलाया गया शुभ मुहूर्त देखने के लिए कि कौन सा शुभ मुहूर्त सही रहेगा कृष्ण के लिए। लेकिन वो तो भगवान थे, उनकी तो माया थी, उनको तो कल ही जाना था चराने। तो जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण ने शुभ मुहूर्त देखे तो बोले सिर्फ एक ही मुहूर्त है, वो है कल सुबह का, यानी अष्टमी वाले दिन, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही जा सकते हैं। कल सुबह का ही मुहूर्त है, उसके बाद पूरे साल कोई मुहूर्त नहीं है। तब मैया और पिता सोचते हैं इतना जल्दी में कैसे होगा, लेकिन फिर भी राजी हो जाते हैं। माँ कहती है नंद बाबा से, कृष्ण को भेजूंगी, बलराम के साथ भेजूंगी, पर इसके पैर में चप्पल पहना के भेजूंगी। तब कृष्ण भी शर्त रख लेते हैं, मैया मैं चप्पल पहनूंगा, पर मेरी एक शर्त है, मेरे साथ गायों को भी चप्पल पहनानी पड़ेगी। अब भगवान के घर में गाय कितनी थी? शास्त्र के हिसाब से 9 लाख गाय थी। अब 9 लाख गाय को चार चार पैर, यानी 36 लाख चप्पलें एक रात में कैसे अरेंज करें? 36 लाख चप्पलें अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो ब्रज के राजा के बेटे हैं। और नंद बाबा जो है ब्रज के राजा हैं, ब्रजेंद्र नंदन। भगवान को एक नाम दिया गया ब्रजेंद्र नंदन, तो सरल तो है, पर एक रात में संभव नहीं है। अब समस्या हो गई, अब कृष्ण ने शर्त ऐसी रख ली। और सारी गायों को पता चला कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण सुबह हमको गाय चराने के लिए लेके जा रहे हैं, पर हमारी वजह से वो भी नंगे पांव जा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी खूंटी, जिससे बंधे हुए थे गाय, उन्होंने अपनी खूंटी खोली और रात में जाके सारे रास्ते को, जिस रास्ते से चराने के लिए जाने वाले थे, उस सारे रास्ते की ईंट कंकर पत्थर को अपने पैरों से कुचल कुचल के उसको सीधी सिंपल मिट्टी बनाई गायों। ये प्रेम था गायों का कि उन्होंने अपने प्रभु के लिए सारे कंकर पत्थरों को चूरा चूरा करके धूल जैसा बना दिया, ताकि हमारे प्रभु को तकलीफ ना हो। हमारे शरीर पर गलती से धूल लग जाए तो हम झाड़ देते हैं कपड़ों को, लेकिन कृष्ण उसमें आनंद लेते हैं धूल। इसलिए ब्रज में धूल की महत्वता बहुत ज्यादा है। इसलिए कहते हैं कि आप कभी भी वृंदावन जाओ, ब्रज में जाओ, वहां पर अगर आपके शरीर पर धूल लग जाए तो उसको झाड़ो मत। वहां जाते हैं तो भी लोग झाड़ते थे, उसे झाड़ो मत, क्योंकि वही भगवान कृष्ण की कृपा है। जिस प्रकार भगवान ने जगन्नाथपुरी में अपनी कृपा को प्रसाद के रूप में रखा है, वहां प्रसाद का महत्व है, ऐसे ही ब्रज में भगवान ने अपनी कृपा को धूल के रूप में रखा हुआ है। जब गाय चढ़ा के आए तो अगले दिन फिर बलराम जी के साथ नंगे पैर आगे आगे चल रहे थे। एक श्लोक भी आता है, गाश्चार्यंतो सखी भी सबम पते। नंगे पैर चलने पर वृंदावन की महिमा और बढ़ जाती। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वृंदावनम अतीव च कृतो, यानी वैसे भगवान का जन्म
यानी अवतार लेने से वृंदावन बैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गया है। ठीक है? आगे कहते हैं जयति ते अधिकम जन्मा ब्रज, कृष्ण ब्रज में जन्म लेके, अवतार लेके, जयति ते अधिकम अधिक हो गया ब्रज बैकुंठ से, है ना? लेकिन अभी तो और भी अधिक सौभाग्य हो गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण नंगे पाँव चल रहे हैं। उनके छोटे-छोटे, नन्हे-नन्हे पाँव, चरण अभी तक विकसित नहीं हुए, तो उनके चरणों की छाप ब्रज की मिट्टी में, ब्रज की धूल में और स्पष्ट हो गई। इसलिए वृंदावन ब्रज और भी सुशोभित हो गया भगवान के श्री चरणों। अब क्या है, आगे-आगे गैया, पीछे-पीछे ग्वाल। भजन आता है ना, सुना ना आपने? आगे-आगे गैया, पीछे-पीछे ग्वाल। गायों के चरणों की धूल भगवान कृष्ण को, सांवले कृष्ण को लगती है, जिसके लिए सब संत कहते हैं, तो ऐसे कृष्ण धूल लगने से भगवान सफेद हो गए। तो उनको एक नया नाम मिला, जो कि महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, जिसको कहते हैं पांडुरंगा। गोपियाँ कृष्ण को देखकर, इस नए रूप में देखकर मन ही मन आलिंगन, कृष्ण और गाय को अलग नहीं कर सकते। गौ भक्ति करने वाले की भी कृष्ण भक्ति बहुत बढ़ती है। इसलिए गौ माता की सेवा करनी चाहिए और वैदिक शास्त्र में गाय जानवर नहीं, गाय को माता का दर्जा दिया गया है। तेनालीराम नाम से एक सिद्ध विद्वान हो गए। उनके दरबार में एक महान विद्वान आए, ठीक है? श्री कृष्ण देव राय ने पूछा कि क्या सेवा करें? जो श्री तो जो तेनालीराम विद्वान थे, उन्होंने वो जब कृष्णदेव राय के दरबार में हाजिर हुए, तब उनसे तब उन्होंने श्री कृष्णदेव राय से प्रश्न पूछा कि आपके यहाँ पर दरबार में कौन मेरे सवाल का जवाब दे सकता है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो कहा गया सवाल पूछो, तो उन्होंने सवाल पूछा कि बताओ आपके यहाँ सभी जानवरों में सबसे श्रेष्ठ दूध किसका है? तो सभी ने आराम से जवाब दे दिया, गाय का, गाय का, गाय। तब तेनालीराम बोले कि नहीं, तुम्हारा जवाब गलत है। सबसे श्रेष्ठ दूध जो है, अगर किसी जानवर का है, तो वो है भैंस का। तो सबने कहा कि ये विद्वान को क्या हो गया है? ये कैसा आंसर दे रहा है? वो तो गाय का है। तब उस विद्वान ने कहा कि मैंने तुमसे जानवर के लिए पूछा, मैंने माता के लिए नहीं पूछा। गौ हमारी माता है। हमारे शरीर की माँ 100 साल तक रह सकती है, लेकिन गौ सारे जगत की माता है। 7 तरह की माता होती हैं, लेकिन गौ माता सर्वश्रेष्ठ होती है। गाय के दूध से बुद्धि सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म बुद्धि होगी तो हम शास्त्र समझ सकते हैं। भगवान के नाम में ध्यान लग सकता है और भक्ति कर सकते हैं। भैंस की दूध भैंस की दूध में दूध से बुद्धि भी ज्यादा होती है। संत कहते हैं गौ मिल्क इज कंप्लीट फूड। पूर्ण आहार गौ माता के दूध से मिलता है। गौमूत्र गोबर में लक्ष्मी का वास वास्तविक संपत्ति है। गौ जितनी ज्यादा उतना अधिक संपत्ति। आजकल के पैकेट दूध में सिंथेटिक दूध मिला होता। देसी गाय हमारी गौ माता है। जर्सी गाय का दूध बीमारियों का घर है। अगर गाय का दूध 100 रुपए लीटर भी मिले, तो भी ले लेना चाहिए। मक्खन चोरी करते थे, वो देसी गाय का था। कृष्ण जो मक्खन चोरी करते थे, वो देसी गाय का था। आज बटर डुप्लीकेट मिलता है। वास्तविक गोपाष्टमी क्या है? अब इस तथ्य पे आते हैं, तो वास्तविक गोपाष्टमी ये है कि भगवान की भक्ति करनी है, तो गाय की सेवा करनी ही पड़ेगी। सब गाय से बने हुए सामान खरीदो। अंगराग बनता है गोबर से। गाय का गोबर और मिट्टी मिलाकर अंगराग बन, उसे शरीर पर यूज करना चाहिए। गाय के द्वारा धूप, दवाइयाँ, घी, अंगराग, देसी गाय ढूँढिए, जहाँ मिलता है तो वहाँ से खरीद लीजिए। और आपके द्वारा खरीदे गए सामान के बाद वो पैसा गोपाल के पास जाता है, यानी ग्वाल के पास जाता है, तो वो गाय को अच्छे से पालेगा भी। बाहर के प्रोडक्ट खरीदना एक हिसाब से गौ-हत्या के बराबर भी है। तो कोई भी प्रोडक्ट गाय के गोबर से संबंधित हमें यूज़ करना चाहिए, खरीदना चाहिए।
आज के दिन ये गोपाष्टमी वाले दिन संकल्प लें कि हम जो सामान गाय से मिलता है वो गाय शुद्ध देसी गाय का ही खरीदेंगे। अब कहते हैं संत कहते हैं अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, अगर आप गाय के ऊपर प्यार से हाथ फेरते हैं, तो गौ माता के पास जो ऊर्जा होती है, जो खिंचाव होता है, वो आपकी बीमारियों को भी खींच लेता है, बीमार व्यक्ति भी सही हो जाता है, उसको भी इसलिए गौ इन ये सारे तो फ़ायदे हैं ही हैं, इनके अलावा गौमूत्र के कितने फ़ायदे हैं। तो गौ गाय हमारी माता है, गाय हमें टोटल पौष्टिक आहार देती है। जो भी चीज़ें दूध हो, मट्ठा हो, छाछ हो, घी हो, मक्खन हो, जो भी गाय से मिलता है हमको, उसके अलावा गौमूत्र ही क्यों ना हो, वो भी हमारे न जाने कितनी बीमारियों में यूज़ होता है और न जाने कितनी बीमारियों को सही करता है। तो आज ज़रूर जाएँ अपने बगल की गौशाला में और जाकर गौ माता की पूजा करें, गौ माता को खिलाएँ, गौ माता के को काफ़ी लोग उनके पीठ पर अ, पंजा लगाते हैं जिसमें हल्दी से लगाया जाता है पंजा, तो पूजा करी जाती है, बाकायदा गाय को नहलाया जाता है। तो जो आप कर सकते हैं, वो ज़रूर कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं, तो ग्वाले को कुछ पैसे दीजिए ताकि वो आपकी सेवा कर सके, है ना? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को गोपाष्टमी की खूब बधाई हो। वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और सबसे ख़ास सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। बेल आइकन दबा के। हरे कृष्णा, राधे राधे।